हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। एंड ये नेक्स्ट वीडियो है एसक्यूएल सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएट डेटाबेस एंड कुछ हम कंसोल की कमांड्स भी देखेंगे, जिससे हम कंसोल से भी थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, टर्मिनल पे भी चीज़ों को रन कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं पोस्टग्रेस। देखो, फ़र्क कुछ नहीं है एसक्यूएल में, बस बेसिक कुछ टर्म्स बदल सकती हैं, इम्प्लीमेंटेशन का कुछ तरीका बदल सकता है। जैसे अब हम बात करते हैं क्रिएट की। आज हम देखने वाले हैं क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल का सिंटैक्स क्या होता है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन यू हैव टू गिव ए पैरेंथेसिस, देन कॉलम नेम, कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना है। ठीक है, then type, size in parenthesis and constraints, बहुत सारे constraints। इसी तरह से तुम सारे कॉलम स्पेसिफाई करोगे, पैरेंथेसिस क्लोज करोगे, डन। एंड एवरी एसक्यूएल स्टेटमेंट इज डिलिमिटेड बाय सेमीकोलन। एंड जब तुम इस तरह का कोई GUI यूज़ कर रहे होगे तो डेलिमिटर बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, तो हम चल लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में एक डेटाबेस बनाया था और हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं क्रिएट स्क्रिप्ट पे। ये डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड है। क्रिएट डेटाबेस का नाम अगर तुम इतना भी लिख दोगे तो भी काम कर जाएगा, क्योंकि तुम पहले से ही यूज़र तो स्पेसिफाइड ही होगा ना जब लॉगिन कर रहे होगे तो डेटाबेस सिस्टम में, राइट। तो आगे हम देखने वाले क्रिएट टेबल। तो देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सेम चीज़ तुम MySQL में या फिर कहीं हमने जो इंस्टॉल किया था PHP-MyAdmin वहाँ कैसे देखोगे। तो मैं जाना है न्यू में, एक डेटाबेस स्पेसिफाई करना है। सपोज मैं YouTube लिख देता हूँ, देन क्लिक क्रिएट एंड यू विल बी इन द SQL टैब। यहाँ पे तुम सारी क्वेरीज लिखोगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्रिएट टेबल। कहीं भी लिखो एक ही चीज़ होगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चलो पहले क्रिएट टेबल करके देखते हैं। क्रिएट टेबल का नाम EMP ले लेते हैं, EMPLOY, एम्प्लॉई ले लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉई में सबसे पहले उसका नेम आएगा, देन डेटा टाइप। सारे डेटा टाइप्स की बात करेंगे। अभी एक एग्जांपल देख रहे हैं। फिर मैंने बोला था कंस्ट्रेंट, नेम खाली नहीं होना चाहिए, तो नॉट नल एक कंस्ट्रेंट है। देन एम्प्लॉय ID ले लेते हैं, ये होना चाहिए इंट। ठीक है, इसका साइज़ नहीं देना, मतलब मैक्सिमम साइज़ तक जा सकता है। एंड ये भी नॉट नल। ठीक है, इतना एक बार रन करके देखते हैं, फिर डेटा टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, क्वेरी रन सक्सेसफुली। अभी के लिए जान लो कि सिलेक्ट क्वेरी रन कैसे होती है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का नाम। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें डेटाबेस की चीज़ें, डेटा जो इस टेबल में होगा, रोज़ वो फैच हो जाएंगी, तुम वो देख पाओगे। ठीक है, तो अभी हमने एक टेबल क्रिएट किया। अब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं, डेटा टाइप्स इन SQL। ठीक है, तो आ जाओ। डेटा टाइप्स में हम देखते हैं स्मॉल इंट, बिग इंट, डेसिमल, रियल, डबल, सीरियल, बिग सीरियल। ठीक है, एंड कुछ डेटा और टाइप्स और भी हैं, रुको। ठीक है, तो स्मॉल इंट क्या है? कम रेंज का इंटीजर, नेगेटिव। एंड बिग इंटीजर क्या है? इंटीजर हैविंग हाई रेंज, राइट। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे हम देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में क्या आते हैं? बिट, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट, डेसिमल, न्यूमेरिक, फ्लोट, रियल। डेट एंड टाइम में क्या आता है? डेट एंड टाइम स्टैम्प, ईयर। कैर स्ट्रिंग्स में क्या आता है? वेर कैर की लेंथ वेरी कर सकती है, एंड यू हैव टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम। कैर एंड वेर कैर में यही डिफरेंस है कि कैर में तुम जो स्पेसिफाई करोगे उतना ही होना चाहिए, या फिर एक कैर स्पेसिफाई किया तो 1 बाइट का होगा। देन टेक्स्ट है, टेक्स्ट कैन बी लार्ज टेक्स्ट, एंड
यूनिक कोड में चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हो, एन कैर, एन वैर कैर, सेम डिफरेंस है दोनों में, एन टेक्स्ट। एंड बाइनरी में चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हो, बाइनरी, वैर बाइनरी, वही चेंज होने वाला। मिसलेनियस कुछ XML, जेसन, ब्लॉब, क्लॉब टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दीज आर कंपोजिट डेटा, लाइक यू कैन स्पेसिफाई वेरियस अदर थिंग्स, ओके। सो मेजरली जो डेटा हम डेटा टाइप्स यूज़ कर रहे होंगे वो या तो इंट होगा, या इंटीजर होगा, या फिर सीरियल होगा। सीरियल डेटा टाइप नहीं है, सीरियल इज इक्विवेलेंट टू ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट इन MySQL एंड सीरियल इन PostgreSQL, ठीक है। सो देन हम यूज़ कर रहे होंगे varchar, एंड लार्ज टेक्स्ट के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे टेक्स्ट, एंड हम यूज़ कर रहे होंगे इंटीजर के साथ इंटीजर फॉर लार्ज, लाइक साइज़ यूज़ कर रहे होंगे, एंड हम डेट यूज़ कर रहे होंगे, डेट एंड टाइम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सो आगे और भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो देखेंगे। तो अब चलते हैं क्रिएट टेबल पे, ठीक है। तो ये था क्रिएट टेबल एम्प्लॉय का। अभी सपोज एक ड्रॉप कमांड देख लेते हैं, ड्रॉप टेबल नहीं एम्प्लॉय, ठीक है। इससे टेबल डिलीट हो जाती है और कुछ नहीं। तो अब हम क्रिएट टेबल में एक अच्छा सा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल, अभी मैंने तुम्हें प्राइमरी की, फॉरेन की के बारे में बताया था, ठीक है। प्राइमरी की क्या था, यूनिक एंड नॉट नल था। यूनिक क्या था, कंस्ट्रेंट था, यूनिक नॉट नल, ठीक है। यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट्स अगर तुमने स्पेसिफाई किए, या फिर प्राइमरी की स्पेसिफाई किया, तो तुम्हारी प्राइमरी की बन जाएगी। ये अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है। यू कैन समवन कैन आस्क लाइक विच आर दोज कंस्ट्रेंट्स यू कैन स्पेसिफाई फॉर प्राइमरी की, राइट। सो यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट्स अभी देखेंगे। एंड देन जो आईडी है वो यूनिक एंड नॉट नल कैसे बनेगी, अगर मैं आईडी को सीरियल बना दूं या फिर ऑटो इंक्रीमेंट बना दूं, ठीक है। एंड दोनों बोथ आर करेक्ट इन MySQL एंड दिस इज इन Postgres, ठीक है। चलो, तो एक टेबल क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। आईडी ले लेते हैं सीरियल, सीरियल। देन हम नेम ले लेते हैं varchar, देन हम ले लेते हैं ग्रेड या डिपार्टमेंट, अभी देखो डिपार्टमेंट क्या हो सकता है, नल नहीं हो सकता, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होगा, या फिर वो स्पेसिफाई नहीं हुआ तो वो नल हो सकता है। नेम नॉट नल होगा। अभी नया एम्प्लॉय आया है, उसका डिपार्टमेंट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। एंड सीरियल इसको हम देंगे नहीं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक एंड नॉट नल होते हैं। सपोज एक EMP ID होता एंड इसको मैं इंट लेता, वो यूनिक होता, नॉट नल होता, तो दिस इज़ ए कैंडिडेट की। कैंडिडेट क्या मतलब कैन बिकम प्राइमरी की, ठीक है। अभी रन करते हैं, ओके, नॉट नल के बीच में स्पेस, रन, ठीक है। अभी हम देखेंगे और भी टाइप के कंस्ट्रेंट्स देखेंगे जब हम एम्प्लॉय में आगे काम कर रहे होंगे। तो एक सेकेंड, एक हमें डालना था सैलरी, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे हमें एक सैलरी डालना था, जिसके कारण हम चेक कंस्ट्रेंट देखेंगे, सैलरी, राइट। सैलरी सपोज इंट है अभी के लिए, चेक, एक हम चेक कंस्ट्रेंट देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सैलरी पे एक चेक लगाते हैं, सैलरी हैज़ टू बी ग्रेटर देन 10,000। बहुत बढ़िया कंपनी हमारी, हम सभी एम्प्लॉयज़ को 10,000 से ज़्यादा सैलरी देते हैं, ठीक है। एंड
नेम कैनॉट बी नल, बट सपोज करो तुम एक नया बंदा हायर करने जा रहे हो, तुम्हें उसका नाम नहीं पता है, फ़ोन नंबर पता है बस, तो तुम क्या करो कि एक फ़ोन नंबर ले लेते हैं, सभी का फ़ोन नंबर तो होता ही है, फ़ोन नंबर दिस हैज़ टू बी इंटीजर विथ 10 एंड फ़ोन नंबर भी नल नहीं होना चाहिए, कैन बी नल, एंड सपोज एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में यू हैव टू स्पेसिफाई ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सपोज फ़ोन नंबर अगर किसी ने स्पेसिफाई नहीं किया तो हम 10 डालेंगे, राइट। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं। इंटीजर 10 इंट 10 ओके। सो इंट में तुम्हें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है साइज, तुम var में स्पेसिफाई करो चलेगा, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, एक एम्प्लॉई में चीज़ें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अभी चेक करेंगे हमारे कंस्ट्रेंट्स। अभी हाँ एक सेकेंड, इंसर्ट करने से पहले इंसर्ट का सिंटेक्स, इंसर्ट का क्या सिंटेक्स है, इंसर्ट एक सेकेंड, इंसर्ट इनटू, इंग्लिश की स्टेटमेंट्स की तरह बनाने की कोशिश करा करो क्वेरीज को, तो बहुत आसानी से क्वेरी बनेगी, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम values and you have to specify all the values separated by comma in the table column names, okay। so insert का एक और वेरिएशन देखते हैं, insert into table name and in parentheses you have to specify all the columns and if that column can be skippable, like एक कॉलम है जो कि नल हो सकता है तो तुम वहाँ पे उस कॉलम को ओमिट करो, सेम वैल्यूज एंड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज व्हाट यू हैव टू इंसर्ट, राइट। तो आ जाओ इंसर्ट इनटू, अभी एम्प्लॉय में मैं आईडी तो बार बार इंसर्ट करूँगा नहीं, तो मैं आईडी को ओमिट कर देता हूँ, EMP आईडी ले लेता हूँ डायरेक्टली एंड नेम ले लेता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नल हो सकता है तो मैं छोड़ देता हूँ। सैलरी में देखो, सैलरी में जो भी मैं स्पेसिफाई करूँगा डेट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 10,000, राइट। अब हम फ़ोन नंबर लेते हैं, फ़ोन नंबर को भी ओमिट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अभी आईडी खुद ही आ जाएगी, सीरियल है, EMP आईडी 1, नेम सपोज हिमांशु, ठीक है। देन हमें डिपार्टमेंट लेना है, डिपार्टमेंट नहीं लेना है, नेम, सैलरी लेनी है, 10,000 से एक ज़्यादा ले लेते हैं चेक करने के लिए कि इंसर्ट होगा। एक काम करते हैं, पहले 10,000 डाल के देखते हैं एरर क्या आती है। एरर ये आई कि वॉयलेट्स चेक कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय सैलरी चेक, राइट। तो वॉयलेट चेक कंस्ट्रेंट को हटा देते हैं एंड बड़ी सैलरी लेते हैं, इंसर्ट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY, अभी हमें एक एम्प्लॉय मिल गया। अब देखो ये उसी मैनर में इंसर्ट हुआ है, फ़ोन नंबर स्पेसिफाई नहीं किया था, सैलरी मैंने 10,000 से ज़्यादा डाली है, डिपार्टमेंट नल है, नेम हिमांशु है, EMP आईडी 1 डाली थी, ये एक इंटीजर है, आईडी है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, वो सीरियल में है बस, ठीक है। अभी सपोज़ मैं सेकंड इंसर्ट करता हूँ, सपोज़ मैं इंसर्ट करता हूँ ननार एंड इसकी सैलरी है 10,002, ठीक है। इसको देखते हैं, ये बोल रहा है आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, राइट। ये एग्जिस्ट करता है पहले से ही, कैसे देखो, हमने EMP आईडी में यूनिक लगाया हुआ है, तो अभी क्या करोगे, इसको 2 स्पेसिफाई कर दो। अभी सिलेक्ट स्टार करके देखते हैं, ये देखो ये वाली आईडी इंक्रीमेंट हो रही है, ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है।
एंड ये EMP ID 1 2 जो हमने स्पेसिफाई करी थी, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तुम्हें मतलब नहीं है किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है, ये प्राइमरी रहेगी, प्राइमरी की बनेगी, हमेशा आगे आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। एंड ये भी फ़र्क शायद इसीलिए आ रहा है क्योंकि EMP ID हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। सपोज़ चलो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ ऑल्टर टेबल का। ऑल्टर टेबल, या फिर हम ऑल्टर टेबल के सारे वेरिएशंस एक साथ ही देखेंगे, रुक जाओ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अभी क्रिएट करते हैं विदाउट EMP ID एंड इंसर्ट करते हैं, EMP ID जा चुकी है, ठीक है। एक ज़्यादा बोल रहा है, ये स्पेसिफाई नहीं करना है, ठीक है, इंसर्टेड। अभी देखो ID 1 आई, अभी सपोज हिमांशु डालते हैं यहाँ पे, एंड ठीक है, रन सक्सेसफुली। एंड इस बार देखो 2 आया क्योंकि वो EMP ID से ID को ले रहा था। आ जाओ अभी बात करते हैं कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स देखे हमने। कंस्ट्रेंट्स कौन से देखे? नल देखा, कोई चीज़ नल हो सकती है, नॉट नल देखा, स्पेस है यहाँ पे, एंड हमने सीरियल देखा, या उसको कंस्ट्रेंट मानो या ना मानो, ठीक है। एंड हमने देखा डिफ़ॉल्ट, हमने कभी फ़ोन नंबर में चीज़ें नहीं डाली। हमने और क्या देखा? हमने चेक देखा, ठीक है। चेक में हम ऐसा कुछ चेक लगा सकते हैं लाइक सैलरी ग्रेटर देन 10,000, राइट। एंड अभी 2 मेजर कंस्ट्रेंट्स बाकी है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है। इनकी बात हम जॉइंट्स के टाइम पे करेंगे क्योंकि इनका यूज़ जॉइंट्स के टाइम पे होने वाला है, ठीक है। जॉइंट्स की वीडियो में पहले इनका इंट्रोडक्शन, देन हम जॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है। एंड चेक कंस्ट्रेंट में तुम और भी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा चेक्स, मोर ग्रेटर देन 1, लाइक चेक, ठीक है। आगे कॉलम नेम है एंड स्पेसिफाई डिस्काउंट, सपोज एक कॉलम डिस्काउंट है इक्वल्स टू 0.15 इफ सिटी एंड सिटी। एक चेक कंस्ट्रेंट में अगर तुम्हें 2 चीज़ें स्पेसिफाई करनी है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा एंड और एंड सिटी इज इक्वल्स टू सपोज दिल्ली, ठीक है। फिर यू हैव टू स्पेसिफाई और देन डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सपोज 0.13 एंड सिटी इज इक्वल्स टू देहरादून, ठीक है। ऐसे बंद कर दो। देन इस तरह से तुम और भी ज़्यादा चेक्स लगा सकते हो एंड चीज़ों की वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर तुम्हें इसका एग्जांपल चाहिए, ट्राई इट आउट, कुछ तो खुद ट्राई करो, ठीक है। इसको खुद ट्राई करके देखो। एक अलग से कॉलम बनाना डिस्काउंट, सपोज़ एक शॉप टेबल है एंड इसमें डिफरेंट सिटीज़ पे डिफरेंट डिस्काउंट लगता है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। एंड कंस्ट्रेंट्स लगाने का एक तरीका और है, लाइक क्रिएट टेबल नेम देन कॉलम नेम कंस्ट्रेंट, ऐसे लगाते थे हम। तो अब क्या करेंगे, कॉलम नेम को सारा स्पेसिफाई कर लेंगे एंड आफ्टर द लास्ट कॉलम यू कैन स्पेसिफाई यूनिक लाइक ID, EMP ID, ठीक है, और नॉट नल, और लाइक चेक सैलरी ग्रेटर देन 10,000, ऐसा कुछ। चलो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ,
ठीक है, जैसे ड्रॉप टेबल एम्प्लॉई। अगर हमें यहीं पे सारे कंस्ट्रेंट्स, जैसे ये चेक है, ये मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ जैसे, और तुम क्या लगा सकते हो, यूनिक लगा लो, EMP ID में, और एक बना लेते हैं EMP ID int, ठीक है। अब ये भी सही है, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह से तुम लास्ट में भी चेक्स को, कंस्ट्रेंट्स को स्पेसिफाई कर सकते हो। और बात करते हैं, अब दो तरह से टेबल और क्रिएट हो सकते हैं। अब तुम्हें सपोज एक टेबल पहले से क्रिएटेड है, इसको कॉपी करना है, ठीक है, या तो इसका केवल डेफिनेशन कॉपी करना है, ठीक है, या पूरी रोज़ के साथ कॉपी करना है। तो ये देखते हैं पहले, ठीक है, मैं एक सैम्पल के लिए टेबल बना लेता हूँ एक कॉलम के साथ, क्रिएट टेबल सैम्पल, इसमें ले लेते हैं एक वैल इंट और F5, ठीक है। बहुत सारा इंसर्शन करते हैं इसमें, थोड़ा सा इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़। अभी देखो, ये भी एक इंसर्शन का वेरिएशन। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट मोर देन वन रोज एट अ टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा, रन। देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैम्पल रन, तो आ गया सारा। अभी सपोज सैम्पल के जैसा ही एक और क्रिएट टेबल करना होता, क्रिएट टेबल सैम्पल बैकअप। सपोज हमें टेबल का बैकअप लेना है पूरे डेटा के साथ, क्रिएट टेबल सैम्पल ओके, नो सैम्पल BKP, एक सेकेंड, एज टेबल सैम्पल, ठीक है, क्वेरी रन। अभी देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अंडरस्कोर BKP, हमारे पास कॉपी पेस्ट, ठीक है, तो हमारे पास सैम्पल BKP बन चुका है, बट यहाँ पे डेटा आ गया। अभी सपोज तुम्हें केवल स्ट्रक्चर कॉपी करना होता, कॉलम्स कॉपी करने होते, तो अभी सपोज सैम्पल BKP 1 बनाते हैं एंड इस पर विथ नो डेटा, ओके। तो इस पर सैम्पल BKP 1 जो है विथ नो डेटा आया है, इस पर डेटा नहीं है यहाँ पे, एंड क्वेरी रन सक्सेसफुली, राइट, सैम्पल BKP 1। अभी सपोज तुमने सैम्पल BKP 1 बनाया, बट अब तुम्हें डेटा डालना है, इंसर्ट इनटू सैम्पल BKP 1, वैल्यूज़ मत लिखो इस बार, सिलेक्ट एक क्वेरी लिखेंगे। ये सब क्वेरी का एग्जांपल है, हम और भी सब क्वेरीज आगे भी देखेंगे, बट यहाँ पे देख लो इंसर्ट कैसे हो रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैम्पल, ठीक है, सैम्पल से सिलेक्ट स्टार किया एंड इसको इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सैम्पल BKP 1 नहीं है, एक सेकेंड, Ctrl+C Ctrl+V, रन, ओके। तो अब क्या होगा, सैम्पल BKP 1 में भी डेटा आ गया। तुम इस तरह से इंसर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब क्वेरी का एग्जांपल है, हम आगे सब क्वेरी के वेरिएशंस में भी चीज़ें देखेंगे। होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ क्रिएट एंड इंसर्ट में और भी जानना है तो आगे की वीडियोस में भी हम कवर करेंगे, या फिर कुछ डाउट है तो मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।